जी दीदी पूछ रहे थे कि कथा के विश्राम में सबको प्रसाद बांटते हैं, पर कुछ लोग यदि पहले आ जाए और कथा के बीच में चले जाए तो उनका क्या करना। तो देखिए, मैंने तो उत्तर यही दिया कि वो जैसे आए थे उन्हें वैसे ही जाने दो। जो भगवान की कथा को धैर्यता से न सुन सकते हैं, जो कुछ पल भगवान के लिए नहीं निकाल सकते, फिर उन्हें हम प्रसाद दे या न दे उसका क्या लाभ। आजकल लोग दर्शन करने नहीं प्रदर्शन करने आते हैं। हम देखते हैं मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में जाने के पहले सेल्फी लेते हैं, फिर मंदिर में घुसने के बाद भगवान के साथ सेल्फी, और फिर भगवान से मंदिर से निकलने के बाद फिर एक सेल्फी। मानो जैसे मंत्र जाप में संपुट लगता है। संपुट समझते आप? मंत्र के पहले और मंत्र के बाद में एक मंत्र लगता है, उसको संपुट बोलते हैं। आजकल लोग भगवान के दर्शन करने आते तो सेल्फी का संपुट लगाते हैं, एक मंदिर में जाने के पहले और दूसरा मंदिर से बाहर आने के बाद। भागवत जी में आएंगे तो पहले एक फोटो खींचेंगे और जब जाएंगे तो फिर से एक फोटो खींच लेंगे। महाराज जी एक फोटो हमारे साथ। देखिए, भक्ति सच्ची ही काम की, कच्ची किसी काम की नहीं। और सत्संगी का गुण होता धैर्य। जिस व्यक्ति में धैर्य नहीं उसने सत्संग किया ही नहीं। और एक बात मैं आपको बता दूं, हमको यहीं से पता पड़ जाता है कि किसने सत्संग किया और किसने नहीं किया। मैं यहीं से बता सकता हूं कि आप कितनी ध्यान से कथा सुन रहे हैं, और कौन रोज आया है और कौन रोज नहीं आया, मैं यहीं से बता सकता हूं। देखिए, मैं कोई चिट्ठी लिखने वाला बाबा नहीं हूं। आप ये मत सोचना कि शायद इनके पास भी कुछ हो, ऐसा कुछ भी नहीं। हम केवल भगवान की सेवा करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। देखिए, सत्संगी का गुण होता है धैर्य, और यह हमें तब पता लगता है जब भगवान की आरती होती है और आप सब प्रसाद लेने दौड़ते हैं। पहले मुझे, पहले मुझे, पहले मुझे। तो क्या सत्संग किया आपने? आप में धैर्यता ही नहीं आई तो आपने सत्संग किया ही नहीं। सत्संगी का गुण होता है धैर्य। जैसे गौ माता में धैर्य था तो भगवान का प्रसाद उन्हें प्राप्त हो गया। इसलिए धैर्य बनाओ, भगवान की कथा का श्रवण करो और अपने अंतर्मन में उतारो, तो ही आपकी कथा सुनना सफल हो। जिसमें धैर्य होता है उसी को भगवान के भक्त मिलते हैं, उन्हें ही महात्मा मिलते हैं, उन्हें ही हनुमान जी मिलते हैं, है ना। गोकर्ण जी भगवान का कृपा प्रसाद है। और धुंधुली कौन है? धुंधुली भ्रम का प्रतीक है। भ्रम, धुंधुली का अर्थ क्या होता है? धुंध का अर्थ होता है कोहरा, धुआं, जो स्पष्ट कुछ भी नहीं दिखता। कोहरे में व्यक्ति बोलता ना, फ्लाइट में मत बैठना। कोहरे में फ्लाइट में नहीं बैठते, कुछ दिखाई नहीं देता है। धुंधुली का अर्थ यही है जो भ्रम में हो, कहे कुछ और करे कुछ, करे कुछ और बताए कुछ, वो है धुंधुली। और भ्रम का पुत्र होता है भय। भ्रम का पुत्र होता है भय, वो है धुंधकारी। आप कहीं जाओ और कोई मधुमक्खी आपको काट ले, फिर साधारण मक्खी भी आपको मधुमक्खी ही नजर आएगी। आएगी या नहीं आएगी? कभी किसी रास्ते में कोई सांप चला जाए और दूसरे दिन उसी रास्ते में कोई रस्सी पड़ी हो, आपको वो रस्सी भी सांप ही नजर आएगी। इसलिए भ्रम का पुत्र है भय। भ्रम का पुत्र भय, धुंधकारी। और भगवान का कृपा प्रसाद है गोकर्ण। ये सिर्फ कथा नहीं थी, यह हमारे लिए एक उद्देश्य था कि कभी भी वे भ्रम में पड़कर भयभीत न हो। भगवान के सेवकों में, भगवान के संत महात्माओं में, धर्म में अपने मन बुद्धि को लगाओगे तो धैर्य के साथ आपको कृपा प्रसाद अवश्य प्राप्त होगा। बोले बांके बिहारी लाल की जय।